OnePlus Nord 3 जो 30,000 के अंडर लॉन्च हुआ था एंड उसका अभी अगर आप प्राइस चेक करोगे तो 20,000 के अंडर मिल जाएगा। तो 30,000 का फोन आप लोगों को 20,000 पे मिल रहा है, 30,000 वाला परफॉर्मेंस। तो इसलिए बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं, बहुत सारे लोग इस फोन को एज ए गेमिंग फोन बाय करना चाहते हैं, मतलब BGMI खेलने के लिए कि गेमिंग के लिए कैसा होगा। तो आप लोग बस इसका प्राइस कम देख के फटाक से बाय कर लो और कोई गलत डिसीजन ले लो। उससे पहले वीडियो जरूर देख लेना क्योंकि इस वीडियो पे आप लोगों को कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस बताऊंगा ये फोन कैसा रहेगा आपके गेमिंग के लिए एंड ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस जो रहेगा। बाकी ये फोन किस चीज के लिए बना है हर एक चीज बताऊंगा, इसका पॉइंट है फिर क्या है, एंड 20,000 के अंदर ये बेस्ट गेमिंग फोन है कि नहीं ये भी बताऊंगा, एंड ये भी पता चलेगा ये फोन आप लोगों को गेमिंग के लिए बाय करना चाहिए कि नहीं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो अभी इंट्रो को और ज्यादा ना खींचकर वीडियो को फुल स्टार्ट कर। तो चलो हम लोग उससे स्टार्ट करते हैं जो गेमिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक फोन के अंदर, वो है फोन का प्रोसेसर। तो इस पे हम लोग को प्रोसेसर मिलता है MediaTek Dimensity 9000 SoC, ए फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर बिल्ड अपॉन 4nm। तो भाई ये जो प्रोसेसर है ना ये काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, बट ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है कि किसी फ़ोन का प्रोसेसर थोड़ा पावरफुल हो तो फ़ोन भी पावरफुल होगा, वो ऑप्टिमाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। बट जो प्रोसेसर है ये ठीक ठाक प्रोसेसर है, आप लोगों को अच्छा गेमिंग करवा के देगा। अभी हम लोग आगे BGMI के बारे में बात करेंगे कि BGMI में क्या सिनेरियो क्रिएट करता है। तो इस पर हम लोग को जो रैम मिलता है 8GB और 12GB वाला वेरिएंट है, आप लोग को जो चाहिए आप ले सकते हो। इस पर आप लोग को जो डिस्प्ले मिलेगा 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। डिस्प्ले का रेजोल्यूशन 2772x1240 पिक्सल मिलेगा। और मेन चीज डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट है डिस्प्ले का FPS, वो आप लोग को 120 FPS का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, मतलब 120 FPS तक डिस्प्ले सपोर्ट है। तो काफी स्मूथर साइड देखने को मिलेगा आपको डिस्प्ले पे। और हाँ, इस प्रोसेसर पे जो आप लोग को Antutu स्कोर निकाल के देता है ये फोन, वो देता है 8,50,000 से 9 लाख के बीच में देता है कुछ Antutu स्कोर, जो एक अच्छा Antutu स्कोर माना जाता है। बट अगेन बस Antutu स्कोर के देख के हम लोग BGMI के या फिर कोई भी गेमिंग में इसको डिसाइड नहीं कर सकते। हम लोग को आगे जानना पड़ेगा कि एक्चुअल गेमिंग में कैसा चलता है। बाकी अगर BGMI के हैंडल के बारे में बात करें तो BGMI को ये कौन से सेटिंग में रन करता है, तो ये अभी आप लोग को स्मूथ के साथ 90 FPS तक का ऑप्शन दे देगा एंड HDR के साथ आप लोग को एक्सट्रीम तक ही देगा। तो बाकी इसके डिटेल में बात करते हैं तो ये कैसे चलेगा थोड़ा आगे बात करेंगे इन गेम पे। अभी अगर इसके कैमरे सिस्टम के बारे में बात करो तो इस पर आप लोग को जो बैक कैमरा देखने मिलता है वो 50 MB का बैक कैमरा मिलता है, एंड जो फ्रंट कैमरा देखने मिलता है वो है 16 MB का। जो अगर आप लोग क्वालिटी के बारे में बात करो तो एक ठीक ठाक क्वालिटी दे देता है। अगर आप लोग 20,000 के रेंज के फोन के हिसाब से देखो फिर तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी ये फ़ोन दे देता है। बाकी अभी स्टोरेज के बारे में बात करो तो 128GB और 256GB ऐसा ये स्टोरेज वेरिएंट है। UFC 3.1 इसका स्टोरेज वाला वर्जन है। बाकी अगर इस पर बैटरी के बारे में बात करो, क्योंकि गेमिंग के लिए तो बैटरी इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग कितनी देर गेम खेलोगे एंड बैटरी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है गेमिंग के टाइम। इस पर आप लोग को 5000 mAh का एक बड़ा बैटरी देखने के लिए मिलेगा। 5000 mAh बैटरी मिलेगा, बट जब आप इसको एक्चुअल में यूज़ करोगे ये बैटरी ड्रेन बहुत ही फास्ट होगा। आपको फील आएगा कि 5000 mAh का बैटरी कम हो रहा है। तो बैटरी का mAh ज़्यादा है, बट बैटरी का जो बैकअप टाइम है वो इतना कुछ खास नहीं है 5000 mAh के बाकी फ़ोन में जैसे होते। तो बैटरी आप लोग इसको मीडियम बोल सकते हो, एक मिड रेंज के मान सकते हो। बाकी बैटरी के साथ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो उसका चार्जर। तो आप लोग को 80 वाट का आप लोग को सुपर हुक चार्जिंग फास्ट चार्जिंग मिलेगा इस फोन के साथ, जो 80 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। आपका फोन को 100% ये चार्ज कर देगा अंडर 30 मिनट। तो भाई चार्जिंग तो बहुत ही कम टाइम पे हो जाता है, बट जो बैकअप टाइम है वो इतना भी कुछ खास नहीं है इस फोन पे। आप लोग को बहुत ही कम ही देखने मिलेगा जो बैटरी का टाइमिंग है, मतलब 5000 mAh पे जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। इसका अगर आप लोग सॉफ्टवेयर वर्जन के बारे में बात करो तो आप लोग को रिसीव होगा Android 13, फिर आप लोग Android 14 पे इस पर अपडेट कर सकते हो, क्योंकि आप लोग को पता है OnePlus है अपडेट बहुत ही फास्ट दे देगा, ये लोग इतना टाइम नहीं लेते। बट इधर आप लोग को कितने दिन तक अपडेट देखने मिलेगा इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि एक फोन उस पर डिसाइड होता है कि उसको हम कितने लॉन्ग टाइम तक चला सकते हैं उसके अपडेट के ऊपर। क्योंकि बहुत सारे एंड्रॉइड फोन ऐसे हो जाते हैं कुछ टाइम बाद कि उस पर अपडेट ना आए तो फोन डेवलप नहीं हो रहा, तो इसलिए हमको गेम लैग एंड ऑल करने लगता है, हम लोग को फोन भी चेंज करना पड़ता है। तो इस पर जो अपडेट पॉलिसी आप लोग को 2 मेजर आप लोग को Android वर्जन अपडेट मिल जाएगा। मतलब अभी 13 मिल रहा है तो 13 पे 14 हो जाएगा एंड 15 तक हो जाएगा Android 15। एंड सिक्योरिटी पैच के बारे में बात करें तो 3 इयर्स का आप लोग को सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा इस फोन पे। तो हाँ, अपडेट
ठीक ठाक दे रहा है। अभी अगर आप लोग कोई नया फ़ोन बाय करोगे उस हिसाब से दे रहा है, काफ़ी ऐसा ओल्ड अपडेट पॉलिसी मतलब 1 साल में ख़त्म होने वाला है ऐसा नहीं है, ठीक ठाक है। तो चलो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ इन BGMI एक्चुअल में कैसा परफॉर्मेंस देता है, कितना FPS देता है, 120 FPS सपोर्ट करता है या फिर नहीं, या फिर 90 FPS में भी कैसा परफॉर्म करता है, सारी चीज़ क्लियरली बताने वाला हूँ, कितना स्टेबल है कितना नहीं है। तो उससे पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा रिक्वेस्ट है, मैं कुछ दिन से चैनल पे थोड़ा एक्टिव नहीं था, इनएक्टिव था, थोड़े कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे इसलिए, बट अभी ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो आई नो मेरे सब्सक्राइबर अभी थोड़े कम ग्रोथ है, 4.5 के में है, बट आप लोग अगर मेरे को सपोर्ट करोगे तो भाई बिल्कुल ये हम लोग बहुत जल्दी 5 के क्रॉस कर सकते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना जिन लोगों ने भी नहीं किया, क्वालिटी वैल्यूएबल कंटेंट मिलते रहेंगे। ये जो हम फैमिली ग्रोथ कर रहे हैं ना यूट्यूब पे, ये बहुत काम देगा, मैं आप लोग को वही वैल्यू दूंगा और आप लोग मेरे को वही सपोर्ट। तो ऐसा एक फैमिली ग्रोथ होता है। तो चलो अभी ज़्यादा इस पर बात नहीं करते, तो बस थोड़ा सपोर्ट कर देना गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड जो कर रहे हैं भाई कमेंट कर देना, क्योंकि कमेंट से भाई मेरे को कनेक्ट होता हूँ मैं आप लोगों से कि चलो मेरे सब्सक्राइबर मेरे को सुन रहे हैं। तो कमेंट जरूर करना याद से एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एक बड़े क्रिएटर को फर्क नहीं पड़ता जिसके 1 लाख 2 लाख 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, उसके लिए ऐसा 1-2 नंबर कोई मैटर नहीं करता। बट मेरे जैसे छोटे जो क्रिएटर होते हैं, छोटे जो यूट्यूबर्स होते हैं, उनके लिए हर एक सब्सक्राइब मैटर करता है। तो आप लोग याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी चलो हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं, जो हम बोल रहा था, ये इन BGMI इन गेमिंग कैसा परफॉर्म करता है। तो उससे पहले मैं आप लोग एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब आप इसके BGMI सेटिंग पे जाओगे तो आप लोग को मिलेगा स्मूथ प्लस 90 FPS, HDR प्लस एक्सट्रीम। अभी 120 FPS का मैं सिनेरियो बताता, तो जब आप लोग इससे 190 FPS देके गेम खेलोगे, आप लोग को पहले ये ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा, बट उसके बाद कुछ टाइम के बाद ही ये फोन ऐसा लैग करना स्टार्ट करेगा एंड जो FPS है वो 55 में लाके ये स्टक कर देगा, मतलब 55 पे सेटल हो जाएगा, उससे ना ज़्यादा ऊपर जाएगा और ना ज़्यादा ही डाउन करेगा। तो आप लोग उससे 60 भी कर लो फिर भी वो 55-54 में ही अटका रहेगा वो FPS, और 90 FPS तो भाई छोड़ ही दो, 90 FPS फिर टच ही नहीं होने वाला। तो ये बहुत एक प्रॉब्लम लगा मेरे को। अभी इसका जो एंड्रॉइड स्कोर दे रहा है 1 मिलियन के आसपास का एंड्रॉइड स्कोर है, इतना पावरफुल प्रोसेसर, फिर भी ऐसा परफॉर्मेंस दे रहा है। ये चीज़ मतलब फ़ोन स्टेबल नहीं है, यही चीज़ लाइक पोर्ट्रे होता है। तो ये फ़ोन का अगर आप लोग गेमिंग के लिए बोलो तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर ये 2-3 साल पहले भी ये फ़ोन लॉन्च होता फिर भी मैं सपोर्ट कर सकता था कि बोल सकता था ये फ़ोन बाई कर लो। बट अभी के टाइम पे 20,000 पे इतने अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो उस ऑप्शंस के बीच में इसको मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज इससे बहुत अच्छे फ़ोन अवेलेबल है यार, जो 55 FPS में स्टक नहीं कराता है गेम को। ये आप लोग 60 कर लो, कुछ भी कर लो, उसके बाद ये 55 में ऐसा स्टक हो जाता है। तो ये मेरे को बहुत ही बड़ा एक इल लगा, इस फ़ोन का लाइक प्रॉब्लम लगा। तो ये चीज़ पे बिल्कुल मैं इस फ़ोन को आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा। और भी बहुत अच्छे फ़ोन है, आप लोग देख सकते हो, जो इन्फिनिक्स ने लॉन्च किया, बाकी बहुत सारे ब्रांड ने लॉन्च किया, तो वो सारे फ़ोन को चेक कर सकते हो। ये इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं है इन गेमिंग। अगर आप लोग को नॉर्मल यूज़ करना है, ऑफिस वर्क करना है, ऐसे ही कैमरा पे इंटरेस्ट है, तो आप लोग ले सकते हो 20,000 के अंदर इस फ़ोन को। बट ये फ़ोन एज ए गेमिंग फ़ोन लॉन्च ही नहीं हुआ है, ये एज ए ओवरऑल फ़ोन लॉन्च हुआ है। अभी आप लोग अगर इसको बाय करके सोचोगे कि इस पर बिल्कुल हार्डकोर गेमिंग करना है आप लोग को, तो ना भाई, कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, कैजुअल गेमिंग के लिए ले सकते हो। बट जैसा आप लोग अगर गेमिंग के फैन हो, अगर आप लोग दिन में 4-5 घंटे गेमिंग करते हो, तो आपके लिए फ़ोन बिल्कुल भी नहीं। अभी बहुत लोगों को कंफ्यूजन था इस फोन को लेके कि 120 FPS चलेगा कि नहीं। तो भाई जो इस फोन पे 90 FPS ऐसा स्टेबल सा नहीं चल रहा है, 55 FPS में स्टक हो जा रहा है, उस पर आप लोग क्या ही 120 FPS एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो भाई नहीं भाई, 120 FPS नहीं चलने वाला है इस फोन पे। और भाई अभी बहुत सारे वन प्लस जो यूज़र है या फिर जो फैन है, वो लोग आके मेरे को बोलेंगे भाई तेरे को क्या पता है ये वो। भाई वन प्लस के बहुत अच्छे फ़ोन है, मैं भी यूज़ किया हूँ भाई, OnePlus 7, ये सब बहुत सही फ़ोन है। बट ये जो फ़ोन है ना, आप लोग को समझना पड़ेगा कौन सा फ़ोन गेमिंग के लिए लॉन्च हो रहा है एंड कौन सा फ़ोन किस काम के लिए लॉन्च हो रहा है। तो ये फ़ोन गेमिंग के लिए नहीं है। आई नो अभी आप लोग हेट मत देने आ जाना OnePlus वालों, समझो मेरी बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो भाई वीडियो तो यही के लिए था। अभी अगर आप लोग कंफ्यूज हो कि 20,000 के बजट के अंदर कौन सा फ़ोन लिया जाए फॉर गेमिंग, तो कमेंट करो, उसके लिए भी न्यू वीडियो बना दूंगा। तो चलो मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय गाइस, पीस आउट।